नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे विवादित फैसला हमारे सामने आ चुका है। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को हिलाकर रख दिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में लगातार जीत दिलाई, जो इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है, उसे रातों रात कप्तानी के पद से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की। बीसीसीआई ने अचानक एक बड़ा फैसला लेते हुए सूर्या से टी20 की कप्तानी छीन ली है और जो दूसरा झटका बीसीसीआई ने दिया है वह तो इससे भी बड़ा है। टीम इंडिया के नए कप्तान बीस्ट किंग बनने जा रहे हैं श्रेयस अय्यर। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सूर्या की कप्तानी में कोई खोट थी? क्या ड्रेसिंग रूम में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, या फिर इसके पीछे हेड कोच गौतम गंभीर की कोई ऐसी बात है जो आम फैंस को समझ नहीं आ रही? आज के इस 10 मिनट के महा एपिसोड में हम भारतीय क्रिकेट के सत्ता परिवर्तन की एक एक परत खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे सूर्य कुमार को हटाए जाने के उन 3 गुप्त कारणों की जो मीडिया आपको नहीं बता रहा। हम बात करेंगे कि श्रेयस अय्यर के आने से रोहित शर्मा और विराट कोहली के युग के बाद की टीम इंडिया कैसी दिखेगी, और सबसे बड़ी बात, क्या यह फैसला टीम इंडिया को बर्बाद कर देगा या फिर 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाएगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज क्रिकेट की राजनीति का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। कहानी की शुरुआत करते हैं उस गुप्त मीटिंग से जो मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में हुई। सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं और हेड कोच के बीच करीब 3 घंटे तक गहन चर्चा हुई। एजेंडा सिर्फ एक था, भारतीय टीम टी20 क्रिकेट का भविष्य। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तानी छोड़ी थी, तब हार्दिक पांड्या रेस में सबसे आगे थे, लेकिन बाजी मारी सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या को कप्तान बनाया गया और उन्होंने श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और घरेलू सीरीज में टीम को लीड भी किया। नतीजे भी पक्ष में थे। फिर अचानक ऐसा क्या बदला? रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मीटिंग में सूर्या के भविष्य को लेकर लंबी बहस हुई। एक धड़ा चाहता था कि सूर्या को ही कप्तान बने रहने देना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का प्रदर्शन शानदार था। लेकिन तभी वहां एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। यह रिपोर्ट थी सूर्या के वर्कलोड, बढ़ती उम्र और फिटनेस। चयनकर्ताओं ने साफ कहा कि सूर्या की उम्र अब 35 के पार हो रही है। टी20 फॉर्मेट युवाओं का खेल बन चुका है। अगर भारत को अगले 4 साल की प्लानिंग करनी है तो हमें आज ही कठोर फैसले लेने होंगे। और यहीं पर पहली बार नाम उछाला गया श्रेयस अय्यर का। अब आते हैं उस असली वजह पर जो बीसीसीआई के बंद कमरों से छनकर बाहर आ रही है। पहला कारण है लॉन्ग टर्म विज। दोस्तों, क्रिकेट अब बदल रहा है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है। बीसीसीआई का एकमात्र लक्ष्य है कि भारत वहां गोल्ड मेडल जीते। एक बात तो साफ है, भारतीय टीम टी20 क्रिकेट अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह श्रेयस गंभीर का युग है। अब इस जोड़ी को या तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में जगह मिलेगी, या फिर यह भारतीय क्रिकेट का एक और नाकाम प्रयोग बनकर रह जाएगा। भारत को एक युवा, दिमागी और लंबी रेस का घोड़ा मिल गया है। श्रेयस अय्यर के पास आईपीएल जीतने का अनुभव है और गंभीर के साथ उनकी ट्यूनिंग बेमिसाल है। सूर्या अब बिना किसी दबाव के खुलकर बल्लेबाजी कर सकेंगे, जो टीम के लिए सबसे अच्छा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी के आंकड़ों पर नजर डालिए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स जैसी युवा टीम को संभाला और इतिहास में पहली बार फाइनल तक ले गए। इसके बाद जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स में गए तो उन्होंने एक बिखरी हुई टीम को अपनी लीडरशिप में आईपीएल का खिताब जिताया। अय्यर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी ताकत है उनका क्रिकेटिंग आईक्यू। यह दबाव के समय पैनिक नहीं करते। गेंदबाजों में रोटेशन करना हो या मुश्किल समय में खुद आगे आकर बल्लेबाजी करनी हो, अय्यर हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की तरह कूल और गौतम गंभीर की तरह आक्रामक, इन दोनों का मिक्सचर है श्रेयस अय्यर। सूर्या इस समय भले ही फिट हों, लेकिन 2028 तक उनकी उम्र 38 साल हो जाएगी। क्या 38 साल की उम्र में सूर्या टी20 क्रिकेट की वह फुर्ती और कप्तानी का दबाव झेल पाएंगे? बीसीसीआई को एक ऐसा कप्तान चाहिए था जो आज अगर कमान संभाले तो अगले 4 से 5 साल तक बिना थके, बिना रुके
टीम को एक लीडरशिप दे सके। श्रेयस अय्यर की उम्र इस समय बिल्कुल परफेक्ट है और वो इस विजन में फिट बैठते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सूर्या की बल्लेबाजी पर कप्तानी का असर। हम सब जानते हैं कि सूर्या जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह निडर होकर खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों में देखा गया कि कप्तान होने के नाते उनके खेल में थोड़ा सा डिफेंसिव रवैया आने लगा था। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सूर्या हमारे सबसे बड़े मैच विनर हैं। हम उनकी कप्तानी के चक्कर में उनकी बल्लेबाजी को खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो मैदान पर जाएं और बिना किसी कप्तानी के बोझ के सिर्फ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएं। इसके अलावा सूर्या के टखने और पीठ की पुरानी चोटें भी चिंता का विषय थी। कप्तानी का तनाव खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी असर डालता है। गंभीर और श्रेयस अय्यर का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। जब गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर थे, तब श्रेयस अय्यर उनके कप्तान थे। उन दोनों ने मिलकर केकेआर को आईपीएल का चैंपियन बनाया। गंभीर जानते हैं कि अय्यर उनके दिमाग को, उनकी रणनीतियों को मैदान पर 100% लागू कर सकते हैं। सूर्या एक बेहतर इंसान और खिलाड़ी हैं, लेकिन गंभीर को मैदान पर एक टैक्टिकल और आक्रामक कप्तान चाहिए था, जो श्रेयस अय्यर के रूप में उन्हें दिखाई दिया। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का टीम इंडिया का कप्तान बनना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जो कुछ महीने पहले तक टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसकी पीठ की चोट के कारण करियर पर सवाल उठ रहे थे, जिसे घरेलू क्रिकेट न खेलने के लिए ट्रोल किया जा रहा था, आज वह खिलाड़ी भारत की टीवीज इस टीम का नया बॉस बन गया है। इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल कमबैक्स। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही क्रिकेट की इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई और सनसनीखेज खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।